सो फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी है, बट अगर आप इसे पूरा देख लोगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ के अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। फ्रेंड्स, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, बट आप एक्चुअल में प्रैक्टिकल उस चीज़ को समझ नहीं पाए होंगे, और वो चीज़ है आपका सबकॉन्शियस माइंड। फ्रेंड, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, बट आपने एक्चुअल में प्रैक्टिकल वो चीज़ जानी है क्या, कि प्रैक्टिकली आप ये चीज़ समझ पाओ कि आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। मैं आपसे ये नहीं कहता हूँ कि आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नहीं पता, बट मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। फ्रेंड्स, मेरे लिए देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बातें होती हैं, और आप भी एक्चुअल में जानना चाहते हो कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है, कॉन्शियस माइंड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्शियस माइंड एक माइंड का पार्ट होता है, सबकॉन्शियस भी माइंड का पार्ट होता है, बट आपको एक्चुअल में ये जानना होगा कि कॉन्शियस माइंड क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो भी चीज़ें समझते हैं, सोचते हैं और उसके बाद बोलते हैं, वो हम सारा काम करते हैं कॉन्शियस माइंड से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे पूछूंगा आपने खाना खाया, तो आप बोलोगे हाँ मैंने खाया। तो आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आप पहले ये बात सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो। ओके, तो मेरे बोलने का सीधा सा मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ें पहले सुनते हो, समझते हो, उस पर विचार विमर्श करते हो, उसके बाद बोलते हो, ये सारी चीज़ें आप कॉन्शियस माइंड से करते हो। तो आइए फ्रेंड्स, इस चीज़ को थोड़ा सा हम डीपली समझते हैं। फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज़ सीखते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप वीडियो एडिटिंग सीखते हो, आप साइकिल चलाना सीखते हो, आप बाइक चलाना सीखते हो, आप कार चलाना सीखते हो, आप कुछ भी चीज़ जब आप सीखना स्टार्ट करते हो, वो चीज़ आपसे जब तक बन नहीं जाती अच्छे से, आई मीन टू से कि आप उसे सीखते रहते हो, वो सारी चीज़ें आप अपने कॉन्शियस माइंड का यूज़ करके करते हो। सो मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बाइक चलाते हो तो सबसे पहले आप उसके बारे में सोचते हो कि आपको कैसे गियर लगाना है, आपको कैसे क्लच छोड़ना है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हो, उसके बाद आप चलाना स्टार्ट करते हो। ये सारा काम आप कॉन्शियस माइंड से करते हो। सो फ्रेंड्स, आपको कॉन्शियस माइंड के बारे में पता चल गया है। अब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सो सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? फ्रेंड्स, ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको करने में आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आप उस चीज़ को चुटकियों में कर जाते हो, मतलब आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है और वो चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। वो सारा काम आप सबकॉन्शियस माइंड से करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया तो आपने बहुत कुछ सोचा, मैं कैसे गियर लगाऊं, मैं कैसे क्लच दबाऊं, बट थोड़े टाइम जब आप चलाने लगते हो बाइक, कुछ दिन आप चलाने लगते हो तो आपसे धीरे धीरे वो बाइक बनने लगती है। फिर आप क्या करते हो कि ऑटोमेटिकली आप बाइक स्टार्ट करते हो और आपको जहाँ जाना होता है आप ऑटोमेटिकली चले जाते हो। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता कि कैसे आपको गियर लगाना है, कैसे आपको क्लच दबाना है। आप बिना डरे, बिना किसी झिझक के ऑटोमेटिकली आप गाड़ी स्टार्ट करते हो और जहाँ जाना होता है आप चले जाते हो। ओके, तो मेरा सीधा सा बोलने का मतलब ये है कि सारे वो काम जो आप ऑटोमेटिकली करते हो, जिस पे आपको बहुत ही कम, ज़्यादा कुछ आपको दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, ऑटोमेटिकली वो चीज़ें होती जाती हैं, ये सारा काम आप सबकॉन्शियस माइंड से करते हो। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए फ्रेंड, इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, आप रेगुलरिटी में बहुत सारे ऐसे काम करते हो जिस पे आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ब्रश करते हो, आप वॉशरूम जाते हो, आप टाइम से उठते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारी चीज़ें करते हो, आप खाना खाते हो, आप नहाते हो, बहुत सारे आप ऐसे काम करते हो जिसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता।
आपको ऐसा लगता है कि वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है इसके बारे में। ये सारा काम आप सबकॉन्शियस माइंड से करते हो। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। अगर आप कोई भी चीज़ यहाँ तक एक बार पहुँचा देते हो, वो चीज़ें अपने आप होने लग जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे तो आपसे नहीं बन रही थी, आपको काफ़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन जब आपसे बाइक चलाते बनने लगी तो ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, अपने आप ही सब कुछ करने लग जाते हो। आपको कहीं भी जाना होता है, आप ऑटोमेटिकली बाइक चलाते हो, स्पीड पे चलाते हो, कैसे भी चलाते हो, वो चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता है, कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ये सारा खेल है सबकॉन्शियस माइंड का। आपने इतनी बार वो काम कर लिया है कि आपका उस काम में परफेक्शन आ जाता है। आप काफ़ी टाइम बाइक चलाते रहते हो, आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पूरी तरीके से बैठ जाती है। इसीलिए वो चीज़ ऑटोमेटिकली होती है, आपको उसमें सोचना नहीं पड़ता। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद वो काम आपको करने देता है। एक्चुअल में फ्रेंड्स, हमारे अंदर जितनी भी बुरी हैबिट्स होती हैं जिनको हम छोड़ना चाहते हैं बट वो बार बार हमारे साथ हो जाती हैं, वो सारा खेल आपके सबकॉन्शियस माइंड का है। आपने उस काम को इतने बार कर लिया है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड थोड़े दिन बाद ऑटोमेटिकली आपको वो चीज़ें देता रहता है और आप करते चले जाते हो। आप चाह के भी उसे छोड़ नहीं पाते हो क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार वो चीज़ रिमाइंड कराता है और आप वो काम करने भी लगते हो, तो वो चीज़ और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है और बार बार आपके साथ होती जाती है। फिर आप अपने आप से ये कहते हो कि ये चीज़ मेरे से ऑटोमेटिकली हो जाती है। असल में वो सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। फ्रेंड्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छा या बुरा नहीं जानता। आप कोई भी काम जब कुछ दिन तक कर लेते हो या लॉन्ग टाइम कर लेते हो तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके साथ होने लग जाती है। फिर वो चीज़ अच्छी हो या बुरी हो, इस बात से कोई लेना देना नहीं है, वो चीज़ आपके साथ 100% होगी ही। सो फ्रेंड्स, कोई भी अच्छा काम हो या बुरा काम, अगर हम उसे रेगुलर, डेली, हर दिन या लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उस काम को करने के लिए बार बार हमें रिमाइंड कराएगा। अब ये डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हमें अच्छा काम करना है या बुरा काम। सो फ्रेंड्स, एक्चुअल में आपकी ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कॉन्शियस माइंड क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जान के आप कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी बुरी हैबिट्स पे कंट्रोल कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? आपको कोई भी ऐसी हैबिट जो आपका लॉस करती है, आपको उसे रेगुलर नहीं करना है, हर दिन नहीं करना है, क्योंकि आप हर दिन करोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी और उससे सिर्फ आपका लॉस होगा, क्योंकि बार बार सबकॉन्शियस माइंड आपको रिमाइंड कराएगा और बार बार आप वही काम करोगे, जिससे केवल और केवल आपका लॉस होगा, क्योंकि ये सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड के केमिकल लोचे का है। फ्रेंड्स, बहुत सारी ऐसी हैबिट्स होंगी जो ऑटोमेटिकली आपके साथ हो रही हैं, आप उन्हें छोड़ना चाह रहे हो बट आप छोड़ नहीं पा रहे हो। वो सारा खेल आपके सबकॉन्शियस माइंड का है, आप चाह के भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। वो ऑटोमेटिकली आपके साथ बार बार जो हो रही हैं वो असल में आपके सबकॉन्शियस माइंड ही आपको रिमाइंड कराता है और बार बार आप अपने आप वो काम कर लेते हो। उसके बाद आप उसमें फंस जाते हो। अगर आप चाहते हो कि आप उस काम को छोड़ो जिससे आपका लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले आपको रेगुलरिटी तोड़नी होगी। आप उस काम को रेगुलर मत करो, आप 2-4 दिन का ब्रेक करके करो, क्योंकि एकाएक हो सकता है वो आपसे ना छूटे, बट आप उस पर ब्रेक लगाना सीखो। अगर आप उसमें ब्रेक लगाओगे तो धीरे धीरे वो चीज़ आपसे छूट सकती है और एक दिन आपसे वो छूट ही जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आपको मिलती रहे और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ मैं आपसे मिलता रहूं।